राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, घमंड एक ऐसी दीवार है जो इंसान और उसकी सफलता के बीच खड़ी हो जाती है। जब इंसान सोचने लगता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने ज्ञान और धन पर बहुत घमंड था, और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उसकी जिंदगी बदलते हैं या बिगाड़ते हैं, समझते हैं इस छोटी सी कहानी में। दोस्तों, एक नगर में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अमीर था, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान था और समाज में उसका बड़ा सम्मान था। लेकिन उसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था, दूसरों की बात नहीं सुनता, हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे और एक दिन उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जब उसे लोगों की जरूरत थी वह पहले ही लोगों से दूर हो चुका था। एक रात वह अपनी समस्याओं से थक हार कर घर से बाहर निकला कुछ गलत करने के लिए। और फिर वह घर से गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां पे बैठ गया और उस मंदिर में बैठ करके सोचने लगा, क्या करूं, जिंदगी खत्म कर दूं या फिर कुछ और सहारा है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। भगवान, सब कुछ मुझे छोड़कर चले गए, सभी लोग छोड़ के चले गए, धन दौलत सब कुछ, अब मेरा जीना बेकार है। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने दिखने लगे भगवान श्री कृष्ण। सुरेश दौड़कर उनके कदमों में पड़ गया और बोला, प्रभु मेरी गलती क्या थी जो मेरा सब कुछ तबाह हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, जहां घमंड होता है वहां रिश्ते नहीं टिकते। सुरेश चौंक गया। भगवान श्री कृष्ण उसे नदी के पास ले गए और बोले, नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है, इसीलिए सबको जीवन देती है। भगवान श्री कृष्ण उसे दूसरी शिक्षा देते हैं, फिर उसे फल से भरा पेड़ दिखाते हैं और कहते हैं, जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल होते हैं वह उतना ही पेड़ झुकता है। और फिर उसे जीवन बदलने वाले कुछ शब्द बताते हैं। कहते हैं, विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान होती है और विनम्र बनने के लिए 3 सूत्र अपनाना बहुत जरूरी है। सुरेश बोला, कौन से 3 सूत्र प्रभु, मैं विनम्र कैसे बनूं और उस 3 सूत्र के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 बातों को अपनाओ। पहली बात, हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, सम्मान करना शुरू कर दो। दूसरी बात, दूसरों की बात ध्यान से सुनो। और तीसरी बात, जरूरतमंदों की मदद करो। और अगले ही दिन से सुरेश ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों से माफी मांगी। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, बदलने लगा। और कुछ महीनों के बाद लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे और इस बार उसकी पहचान धन से नहीं, विनम्रता से होने लगी। दोस्तों, इस कहानी का एक ही संदेश है, घमंड इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता उसे महान बनाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वह जीवन में बहुत ऊंचा उठ जाता है। अगर आपके घर परिवार यार दोस्त रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत घमंडी है, तो उस तक ये उपदेश जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, हो सकता है उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले बच जाए।
उसकी दिमाग भी बदल जाए भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से, उसका भी जीवन बदल जाए दोस्तों। राधे।